तो हरियाणा कांग्रेस संगठन में देरी, आखिर क्या है मजबूरी? संगठन विस्तार को लेकर के बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां कांग्रेस आलाकमान को आज एआईसीसी ऑब्जर्वर लिस्ट सौंपेंगे। कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने हर जिले से 6 नाम के पैनल बनाए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जून के अंत तक बताया जाना था कि संगठन बनकर के तैयार होना था, लेकिन संगठन जून के अंत तक नहीं बना है, जिसके चलते अलग अलग राजनीतिक पार्टी भी अब यहां पर उनके तमाम जो दिग्गज हैं वो चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी गुटबाजी कभी खत्म नहीं हो सकती है। खुद राहुल गांधी वहां पहुंच गए, लेकिन अभी तक संगठन बनकर के तैयार नहीं हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरफ तो संगठन को लेकर के तमाम बातें यहां पर कही जा रही थी कि हरियाणा कांग्रेस संगठन मजबूत बन करके दिखाएंगे, मजबूत बना करके दिखाएंगे, लेकिन जून के अंत तक ये बनकर के तैयार होना था और अभी तक इसको लेकर के कोई खबर सामने नहीं आई है, जिस पर तमाम जो पार्टियां हैं वो अब चुटकी लेती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, यूं तो कांग्रेस के द्वारा संगठन सृजन अभियान चलाया गया। ये संगठन सृजन अभियान कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो हैं उनकी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मॉनिटरिंग में चलाया जा रहा है संगठन सृजन अभियान पूरे देश भर में, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में 11 वर्ष से संगठन नहीं है। लगातार कई बार प्रयास हुआ, कई बार पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, कई प्रभारी बदले गए, कई प्रदेश अध्यक्ष बदले, लेकिन संगठन नहीं बदला। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान की कमान संभाल रखी है, जो खुद कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे देश भर में। और हरियाणा में भी ये उम्मीद है कि संगठन बनेगा, तमाम कांग्रेस नेताओं को ये उम्मीद है। और ऐसे में 30 तारीख का, यानी कि आज तक का समय तय किया था जब पूरी इसको लेकर के रूपरेखा तैयार की जानी थी। लेकिन अगली जानकारी बताना चाहेंगे कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से अगर अभी कोई अपडेट नहीं, लेकिन अपडेट केवल यही है कि कांग्रेस के जो तमाम पर्यवेक्षक थे, क्योंकि बीच में कहीं ना कई तरह के कलह आए, बीके हरिप्रसाद ने बाकायदा चंडीगढ़ में चेतावनी दी थी, उसके बावजूद विरोध देखा गया। यही कारण है कि राहुल गांधी ने दूसरी बार फिर कांग्रेस की बैठक ली थी पर्यवेक्षकों की, पहले चंडीगढ़ में और दूसरी बार ये वर्चुअली ये बैठक हुई थी। और उसके बाद 6 नामों का पैनल बनाने को कहा गया था। हालांकि 3 नाम का पैनल बनाना था, लेकिन विरोध के चलते ये 6 नामों का पैनल बनाने को कहा गया था। यही कारण है कि कुछ समय लगा, लेकिन आज कहा जा रहा है, ये कांग्रेस का दावा है कि आज पर्यवेक्षक अपनी सूची जो है वो पार्टी हाईकमान को सौंप देंगे। जो पर्यवेक्षक है वो 6 नामों का पैनल हर जिला में को लेकर के, जिला अध्यक्षों को लेकर के 6 नाम का जो पैनल है वो पार्टी हाईकमान को सौंप देंगे। उसके बाद पार्टी हाईकमान अपने जो पैनल है उसके ऊपर विचार करेगी। पार्टी हाईकमान भी चाहे तो उन 6 लोगों में से किसी को भी बुलाकर इंटरव्यू कर सकती है, जिस तरीके से पर्यवेक्षकों ने करे हैं, और उसके बाद ये निर्णय होगा, जिला अध्यक्षों की सूची जारी की जाएगी। हालांकि हमारी हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद से बात हुई, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल से बात हुई, इसके अलावा कुछ पर्यवेक्षकों से भी हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि उन्होंने इंटरव्यू भी लिए थे, बाकायदा पूरी सूची भी तैयार, और उनका कहना है कि 1 सप्ताह के अंदर कांग्रेस अपने जिला अध्यक्षों की, अपने संगठन की सूची जो है वो जारी कर देगी। आज पर्यवेक्षक जो है अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंप रहे हैं और उसके बाद पार्टी हाईकमान में ये सूची केसी वेणुगोपाल और फिर राहुल गांधी के पास जाएगी, जहां संगठन सृजन अभियान जो कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है उसके तहत पूरी ये लिस्ट तैयार होगी। जिला अध्यक्षों की पैनल को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 6 से 3, और 3 के बाद अंतिम सूची जो है, यानी जिला अध्यक्षों की जो नियुक्तियां हैं वो कांग्रेस कर सकती है। जी, लेकिन अभी इसमें 1 सप्ताह का समय लगेगा। बिल्कुल, एक तरफ तो यहाँ पर संगठन को मजबूत करने की बात कांग्रेस करती हुई नजर आती है, लेकिन जब धरातल पर हमने देखा कि जो ऑब्जर्वर यहाँ पर नियुक्त किए गए थे, लगातार इसको लेकर के मीटिंग्स भी हो रही थी, किस तरीके से कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज थे वो आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए, वो भी तस्वीरें सामने आई। और वहीं अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि एक अलग ही गुट बना हुआ है, कुमारी शैलजा का अलग गुट है, रणदीप सुरजेवाला का अलग गुट है। इसके चलते कहीं ना कहीं संगठन यहाँ पर मजबूत नहीं हो पा रहा है। देखिए, संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है, यही सबसे बड़ी चुनौती थी। यही कारण था कि 11 वर्षों से बिना संगठन के ही कांग्रेस है। ऐसे अब तक बात करें तो तकरीबन 3 चुनाव ऐसे हैं, लोकसभा के और विधानसभा के, जो कांग्रेस ने बिना संगठन के लड़े। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मानती है कि यही कारण है कि कांग्रेस सत्ता से दूर है। यही कारण, इसका सबसे बड़ा कारण था कि गुटबाजी नेताओं की आपसी, इस गुटबाजी में कई नेता पार्टी को भी छोड़ करके चले गए थे।
एक दूसरे पर आरोप लगाने के बाद जो है गुटबाजी के चलते कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े अक्सर रहा करते थे, बड़े नेताओं के भी, प्रदेश में भी, जिले स्तर पे भी। और यही अगर बात करें अब इस दौरान भी देखा गया, पर्यवेक्षकों के सामने विरोध हुआ, नारेबाजी हुई, और ऐसे में उसके विरोध, तमाम विरोध के बाद जो है अब पर्यवेक्षक जो है वो पैनल बना रहे हैं। एक बात जरूर सामने कहीं बताई जा रही है सोर्सेज की, जिसने भी खुद विरोध करा है उनके नाम इन पैनल में नहीं रखे जाएंगे। चलिए ये भी बिल्कुल देख रहे दीपक, हैं आपको रोकना चाहूंगी और सीधा अब आपको चंडीगढ़ की तरफ लिए चलेंगे, जहां पर गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के श्रद्धांजलि सभा का